टाइटन पनडुब्बी से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। जो पनडुब्बी खुद गई थी किसी दूसरे जहाज को मलबा देखने के लिए, वो खुद हो गई अटलांटिक महासागर में तब्दील। कौन जानता था कि कुछ ही पलों में उन 5 यात्रियों की जिंदगी ही नहीं रहेगी। 100 साल से अधिक हो चुके टाइटैनिक जहाज को मलबे देखने के लिए जा रही पनडुब्बी में 5 सवार लोगों ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि आखिर अपनी जान जोखिम में डालकर खोजकर्ताओं टाइटैनिक को मलबे देखने के लिए क्यों जाते हैं। 18 जून को ओशन गेट के पनडुब्बी 5 अरबपतियों को अटलांटिक महासागर में टाइटैनिक जहाज को मलबे देखने के लिए जा रहे थे। लेकिन कुछ ही समय बाद यह पनडुब्बी अटलांटिक महासागर में लापता हो गई। आइए जानते हैं टाइटैनिक सबमरीन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। दोस्तों, यूएस कोस्ट गार्ड ने 22 जून को जानकारी दी कि टाइटन सबमरीन टाइटैनिक जहाज को कुछ ही दूरी पर मिला है। यात्रा शुरू होने के 1 घंटा 40 मिनट बाद पनडुब्बी का संपर्क सतह के जगह से टूट गया और पनडुब्बी समुद्र से लापता हो गई। बताया जा रहा है कि टाइटन पनडुब्बी विस्फोट होने के कारण से मलबे में तब्दील हो गई और पनडुब्बी का मलबा 2 भागों में बटा हुआ है। एक और अब टाइटैनिक और टाइटन दोनों ही जगहों पर मलबा अटलांटिक महासागर में 490 मीटर की दूरी पर है। टाइटैनिक जहाज का मलबा उत्तरी अटलांटिक महासागर में न्यूफाउंडलैंड कनाडा के तट से लगभग 600 किलोमीटर की दूरी पर है। ओशन गेट कंपनी की स्थापना एडवेंचर की दृष्टि से 2009 में की। ओशन गेट कंपनी की स्थापना साल 2009 में अमेरिकी एडवेंचर और पूर्व निवेशकर बैंकर स्टॉन्कर रंस ने की थी। इसका उद्देश्य था कि अटलांटिक में डूबे टाइटैनिक मलबे का पता लगाना। ओशन गेट कंपनी के टाइटन पनडुब्बी 1912 में समुद्र में डूबे टाइटैनिक जहाज को मलबे देखने के लिए 5 अरबपतियों को ले जा रही थी, जिसमें खुद ओशन गेट के सीईओ स्टॉकन रस भी सवार थे। साल 1912 में टाइटैनिक जहाज अपनी पहली यात्रा पर निकला था। अपनी पहली यात्रा के दौरान रात में हिमखंड से टकराकर टाइटैनिक अटलांटिक महासागर में डूब गया। टाइटैनिक कितने लोकप्रियता का एक कारण भी था कि इसके बारे में कहा गया था कि यह जहाज कभी नहीं डूबेगा। इस जहाज को डूबने से 15 लोगों की मृत्यु हो गई थी। टाइटैनिक की मलबे को साल 1985 में पहली बार नेशनल जियोग्राफी ने 2 बार खोजकर्ताओं द्वारा ढूंढा गया था। एक्सपर्ट का मानना है कि समुद्र में टाइटैनिक का जो मलबा मिला है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है, जिस अंदाजा में पता लगाया जा रहा है कि टाइटैनिक पनडुब्बी में ब्लास्ट हुआ है कुछ ही मिलीसेकेंड के अंदर होने वाली हादसा है। एक्सपर्ट के अनुसार समुद्र में अधिक गहराई पर जाने वाली समुद्र का दबाव 390 गुना अधिक हो जाता है, जिस वजह से पनडुब्बी के अंदर एक सीमित स्थान पर जरूरत से अधिक दबाव होता है, जिसे कास्ट्रोफिक प्लोजन कहते हैं और इसी के कारण टाइटन सबमरीन में ब्लास्ट हुआ होगा। टाइटैनिक सर्वे एक्सपेडिशन पर ओशन गेट ने पहले कहा था कि टूरिस्ट अधिष्टम 12,800 फीट तक गहराई तक जा सकते हैं। टाइटैनिक पनडुब्बी से पहले भी कई बार लोग टाइटैनिक जहाज के मलबों को देखने के लिए यात्रा पर गए हैं। टाइटैनिक जहाज में लोकप्रियता तभी से मिली जब वह समुद्र में हिमखंड से टकराकर डूब गया था। उस समय से लेकर अभी तक टाइटैनिक में चर्चा में रहता है। इन 5 अरबपतियों में एक ओशन गेट कंपनी के सीईओ स्टॉकटन रस भी सवार थे। टाइटन में सवार अन्य 4 अरबपतियों में ब्रिटिश अरबपति हामिश हिडिंग और पाकिस्तानी डाइकुन शाहजादा और दाऊद उनके बेटे थे। अटलांटिक महासागर में डूबे टाइटैनिक जहाज को मलबा देखने के लिए उद्देश्य से गठित यह कंपनी यात्रा के लिए हर एक व्यक्ति से 2,50,000 अमेरिका डॉलर किराया लेती है। अगर इंडियन करेंसी में इस रकम देते हो तो 2,04,88,200 रुपए है। टाइटन में सवार 5 अरबपतियों के पास केवल 4 दिन यानी 96 घंटा के लिए ऑक्सीजन थी। कंपनी का दावा यह है कि उनका टाइटन पनडुब्बी के साथ संपर्क में टूटा तो उसके बाद से यात्रियों के लिए 4 घंटे के लिए ऑक्सीजन मौजूद थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक ओशन गेट कंपनी का साल भर रेवेन्यू 9.5 बिलियन डॉलर है और पिछले 4-5 दिनों में टाइटन पनडुब्बी के लापता होने के बाद उसकी सर्चिंग में हो जाने वाली रकम लगी है वह 6.5 बिलियन डॉलर से अधिक है। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।